आज अगर हम पढ़ने वाले हैं लाइफ साइंस, जो कि आपका CG सेट नेट JRF के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा। ये क्लासेस जो है अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं या फिर सेट नेट की तैयारी कर रहे हैं लाइफ साइंस सब्जेक्ट से, जो कि जूलॉजी, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी किसी भी विषय से संबंधित हो सकते हैं, क्योंकि लाइफ साइंस में ये सभी सब्जेक्ट जो है शामिल होते हैं। तो अगर आप इस तरीके की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। आज जो हम डिस्कस करेंगे एनिमल फिजियोलॉजी का एक टॉपिक है हमारा ब्लड एंड सर्कुलेशन, जो कि एनिमल फिजियोलॉजी यूनिट 7 में है हमारे लाइफ साइंस के सिलेबस के अंतर्गत नेट सेट के। इसका डिस्कशन हम कर रहे हैं। सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे? इंट्रोडक्शन का डिस्कशन करेंगे, प्लाज्मा एंड ब्लड सीरम के बारे में जानेंगे, फंक्शन ऑफ ब्लड के बारे में जानेंगे, प्लाज्मा प्रोटीन के बारे में जानेंगे, RBC के बारे में जानेंगे, इरिथ्रोपोइसिस के बारे में जानेंगे, हीमोग्लोबिन के बारे में जानेंगे, ESR एंड PCB के बारे में जानेंगे और WBC के बारे में जानेंगे। बात करते हैं ब्लड के बारे में। इट इज़ बेसिकली कनेक्टिव टिश्यू इन फ्लूइड फॉर्म। इट इज़ कॉल्ड एज द फ्लूइड ऑफ लाइफ। लाइफ का एक फ्लूइड है और किससे बना हुआ है? कनेक्टिव टिश्यू से फॉर्म हुआ है। एज इट कैरीज ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को कैरी करता है फ्रॉम लंग्स, कहाँ से? लंग्स से, टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी टू द लंग्स। ब्लड जो है हार्ट सर्कुलेटरी ऑर्गन है। हार्ट के माध्यम से ब्लड का सर्कुलेशन कराया जाता है। दो फॉर्म से देखने को मिलेगा, एक ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड ये कहाँ से लेता है? लंग्स से लेता है, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरी बॉडी से लेता है और उसको प्यूरिफाई करके ऑक्सीजनेटेड ब्लड को वापस से शरीर को पहुंचाता है। तो ये काम हमारा लंग्स कार्डियोवास्कुलर सिस्टम करता है। लंग्स एक प्रकार का सर्कुलेटरी ऑर्गन है जो परिसंचरण तंत्र की तरह कार्य करता है और हमारी बॉडी के एक फ्लूइड है जो कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बना हुआ है। इसे हम फ्लूइड ऑफ लाइफ भी कह सकते हैं। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा कलर। इसके रिलेटेड रेड एंड पर्पल रेड है ना। रेड और पर्पल रेड के कलर का जो है ये देखने को मिलता है। वॉल्यूम न्यूबॉर्न में 450 ml होता है। नॉर्मल हेल्दी मेल एडल्ट में 5 लीटर के आसपास, फीमेल में 4.5 लीटर जो है RBC का वॉल्यूम होगा। pH यदि हम बात करें तो 7.4 एल्केलाइन प्रवृत्ति का होगा, एल्केलाइन नेचर का होगा, स्लाइटली एल्केलाइन 7.4। स्पेसिफिक ग्रेविटी यदि हम देखें तो स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना देखने को मिलेगा? टोटल ब्लड का 1.052 से 1.061 टोटल ब्लड का देखने को मिलता है। ब्लड सेल्स का 1.092 से 1.101 और प्लाज्मा का 1.022 से 1.026 देखने को मिलेगा। विस्कोसिटी विस्कासिता 5 टाइम्स मोर देन वाटर। जल की तुलना में 5 गुना ज़्यादा जो है इसकी विस्कोसिटी होती है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। कंपोजिशन ऑफ ब्लड। कंपोजिशन कौन कौन से शामिल होंगे ब्लड में? तो ब्लड लिक्विड पोर्शन है, प्लाज्मा प्रेजेंट है, ब्लड सेल्स प्रेजेंट है, फॉर्म्ड एलिमेंट इसमें पाए जाएंगे। ब्लड प्रेजेंट होगा, लिक्विड पोर्शन होगा, प्लाज्मा, ब्लड सेल और फॉर्म्ड एलिमेंट इसमें प्रेजेंट होंगे। अगला है ब्लड सेल्स। तो ब्लड सेल्स के अंतर्गत क्या क्या आएंगी? 3 प्रकार के सेल्स दिखेंगे आपको, RBC, WBC और थ्रोम्बोसाइट्स, जिसे प्लेटलेट्स कहेंगे। RBC होगा, WBC होगा और प्लेटलेट्स होगा। 3 प्रकार के कंटामिनेंट इसमें प्रेजेंट होंगे ब्लड सेल्स में। प्लाज्मा के बारे में डिस्कस करते हैं कि प्लाज्मा क्या है। प्लाज्मा इज द स्ट्रॉ कलर्ड लिक्विड कंपोनेंट ऑफ द ब्लड। स्ट्रॉ कलर्ड है और लिक्विड कंपोनेंट है हमारे ब्लड का पोर्शन में। ब्लड के पोर्शन में लिक्विड कंपोनेंट के रूप में प्रेजेंट है। 90 से 92% ऑफ वाटर इसमें प्रेजेंट होगा। कंटेन्स 92% वाटर होगा। 8 से 9% सॉलिड होगा। 8 से 9% सॉलिड होगा। दिस सॉलिड्स आर द ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। और ये क्या होंगे? ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस हो सकते हैं। द रिमूवल ऑफ कोगुलेशन फैक्टर ऑफ प्लाज्मा leaves a fluid similar to interstitial fluid known as serum। और इस interstitial fluid को क्या कहा जाता है? जो कोगुलेशन में हेल्प करता है, रिमूवल ऑफ कोगुलेशन, वो कहलाता है हमारा सीरम। प्लाज्मा सीरम होगा। सीरम के बारे में बात करते हैं। सीरम क्या है? सीरम जो है विथिन 45 मिनट्स ऑफ क्लॉट, अगर ब्लड जो है क्लॉट करना शुरू करते हैं तो 45 मिनट के बाद फॉर्मेशन सीरम ओजेस आउट ऑफ द क्लॉट, वो क्या फॉर्म करती है? वो सीरम को बनाती है। इट इज द डिफरेंट फॉर्म ऑफ प्लाज्मा ओनली बाय द एक्शन ऑफ फाइब्रिनोजन। फाइब्रिनोजन के प्रेजेंट में ये क्या करती हैं? प्लाज्मा के डिफरेंट फॉर्म को बनाती है और वो क्या कहलाती है? सीरम कहलाती है। सीरम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? प्लाज्मा माइनस फाइब्रिनोजन।
फाइब्रिनोजन जब रिमूव होती हैं तो वो क्या बच जाती है, सीरम प्रोटीन बस बचता है प्लाज्मा से। आगे बढ़ते हैं। ये जो है हमारा बेसिक फ्लूइड है। ब्लड जो है 8% टोटल बॉडी वेट का इस तरीके से दिखाई देगा। फॉर्म्ड एलिमेंट आपको अगर एक फुल ब्लड सेल में देखिए, प्लाज्मा दिखाई दे रहा है, फॉर्म्ड एलिमेंट है 45%, प्लाज्मा है 55%। प्लाज्मा प्रोटीन, वाटर 91%, प्रोटीन इसमें 7%, अदर सॉलिड 2% प्रेजेंट होंगे। प्लेटलेट्स, ल्यूकोसाइट, इरिथ्रोसाइट ये सभी इसमें प्रेजेंट होंगे फॉर्म्ड एलिमेंट्स के रूप में। अदर सॉलिड में आयन, न्यूट्रिशन, वेस्ट प्रोडक्ट, गैसेस और रेगुलेटरी सब्सटेंस होंगे। प्रोटीन्स प्रेजेंट होगा एल्ब्यूमिन, प्रोथ्रोम्बिन के फॉर्म में। ल्यूकोसाइट्स प्रेजेंट होगा, न्यूट्रोफिल्स, लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट, इओसिनोफिल्स और बेसोफिल्स, ये ल्यूकोसाइट भी इसमें प्रेजेंट होंगे। नेक्स्ट है फंक्शन ऑफ ब्लड। ब्लड के फंक्शंस के बारे में डिस्कस करते हैं कि ब्लड का बेसिक फंक्शन क्या है। न्यूट्रिशन सप्लाई, पोषक तत्वों को शरीर में पहुंचाने का कार्य, शरीर के अंगों में पहुंचाने का कार्य करता है ब्लड। रेस्पिरेटरी फंक्शन, रेस्पिरेशन में हेल्प करता है, जैसे ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट करा रहा है। एक्सक्रेटरी फंक्शन भी हैं, कुछ मटेरियल्स को बॉडी से बाहर करने में हेल्प करता है। ट्रांसपोर्ट ऑफ हार्मोन एंड एंजाइम और हार्मोन और एंजाइम के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। रेगुलेशन ऑफ एसिड बेस बैलेंस, एसिड बेस अम्ल क्षार का जो बैलेंस है, संतुलन है, उसको बनाए रखने में हेल्प करता है ब्लड। रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर, शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है। स्टोरेज फंक्शन भी जो है इसका स्टोरेज कैपेसिटी के रूप में भी ये कार्य करती हैं। प्लाज्मा प्रोटीन के बारे में डिस्कस करते हैं कि प्लाज्मा प्रोटीन जो है क्या है। प्लाज्मा प्रोटीन इन एम्ब्रियोनिक स्टेज प्लाज्मा सेल्स आर सिंथेसाइज्ड बाय mesenchymal cells, whereas in adult they arise from reticulocyte endothelial cells of liver and also from spleen, bone marrow, spleen और बोन मैरो। प्लाज्मा प्रोटीन एम्ब्रियोनिक स्टेज प्लाज्मा सेल्स की सिंथेसाइज किया जाता है मेसेनकाइमल सेल के द्वारा। कौन सी सेल इंपॉर्टेंट है, मेसेनकाइमल सेल्स होंगी। एडल्ट अराइव फॉर रेटिकुलोनॉइड ईथो एंडोथेलियल सेल जो होती हैं, रेटिकुलो एंडोथेलियल सेल जो होती हैं लीवर में, स्प्लीन में, बोन मैरो में, ये जो है इसको प्रोटीन्स, प्लाज्मा प्रोटीन का फॉर्मेशन जो है करती हैं। फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन के फंक्शन डिस्कस कर लेते हैं। रोल इन ब्लड कोगुलेशन, फाइब्रिनोजन जिस तरीके से बनता है ब्लड कोगुलेशन में हेल्प करता है प्लाज्मा जो है। रोल इन डिफेंस मैकेनिज्म, जैसे गामा ग्लोबुलिन्स एक्ट एज एंटीबॉडीज आर आल्सो कॉल्ड इम्यूनोग्लोबिन्स के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। रोल इन ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म जस्ट लाइक एल्ब्यूमिन, अल्फा एंड बीटा ग्लोबुलिन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ हार्मोन्स एंड एंजाइम और हार्मोन्स जैसे ट्रांसपोर्ट का कार्य करती हैं, उसी तरीके से उसमें भी हेल्प करता है प्लाज्मा जो है, तो ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म का भी ये काम करती हैं। आरबीसी के बारे में जानते हैं, रेड ब्लड सेल्स के बारे में। आरबीसी आल्सो कॉल्ड एज इरिथ्रोसाइट्स, आरबीसी को क्या कहा जाता है, इरिथ्रोसाइट, नॉन न्यूक्लिएटेड फॉर्म एलिमेंट ऑफ द ब्लड। कैसे होंगे, नॉन न्यूक्लिएटेड, क्योंकि न्यूक्लियस इसमें एब्सेंट होता है, इसीलिए इसे जो नॉन न्यूक्लिएटेड कहा जाता है। रेड कलर कौन से कलर का होगा, रेड कलर, और क्या कहा जाता है, इसे हीमोग्लोबिन कहा जाता है। नॉर्मल वैल्यू मेल्स में 5 मिलियन और फीमेल्स में 4.5 मिलियन जो है देखने को मिलती हैं। अगला है हमारा शेप एंड साइज डिस्कस करते हैं। तो शेप एंड साइज अगर आरबीसी का हम देखें, नॉर्मली डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर, बाइकॉनकेव, डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर में दिखाई दे रहा है, बाइकॉनकेव स्ट्रक्चर है। सेंट्रल पोर्शन थिनर, सेंट्रल पोर्शन कैसा होता है, पतला होता है, और पेरिफेरली जो बाहर साइड वाला जो है ये मोटा होता है, और बीच वाला जो है पतला होता है। बीच वाला आपको पतला दिखाई देगा और साइड वाला जो है आपको मोटा दिखाई देगा। साइज डायमीटर में 7.2 म्यू होगा, और थिकनेस इसकी कितनी होती है, 2.2 म्यू होती है। एट सेंटर में 1 म्यू होती है, सेंटर में 1 म्यू होगी और बाहर में 2.2 म्यू होगी। Redox formation, when blood is taken out, RBC pile up one above another like pile of coin. This property of the red blood cells is called redox formation. देखिए इस तरीके से बंच बनाती है आरबीसी जो है, तो ये क्या कहलाता है, रिडॉक्स फॉर्मेशन ये कहलाता है। इस तरीके के स्ट्रक्चर के रूप में ये दिखाई देती हैं। क्लियर है। फंक्शन ऑफ आरबीसी, आरबीसी के फंक्शन डिस्कस करते हैं। ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू टिश्यू, लंग्स से टिश्यू में, अर्थात जो श्वसन तंत्र है वहाँ से ऊतकों में ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कराता है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन ऐसा प्रोसेस है जिसमें हीमोग्लोबिन प्लस ऑक्सीजन आपस में बाइंड होते हैं, ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहलाती है। ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम टिश्यू टू लंग्स, टिश्यू से लंग्स तक, अर्थात ऊतकों से जो श्वसन तंत्र है वहाँ तक CO2 को ट्रांसपोर्ट कराती हैं
हीमोग्लोबिन और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ये कहलाता है कार्बोहीमोग्लोबिन। दो वर्ड यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं, एक ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन, एक है हमारा कार्बोहीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। इन डिटर्मिनेशन ऑफ ब्लड ग्रुप्स कैरीज ब्लड ग्रुप एंटीजन लाइक एंटीजन ए बी इट्स दैट हेल्प इन डिटर्मिनेशन ऑफ ब्लड ग्रुप एंड इनेबल टू प्रिवेंट रिएक्शन ड्यू इन इनकम्प्लीटेबल ब्लड ट्रांसफ्यूजन में हेल्प करेगा। वेरिएशन इन द नंबर ऑफ सेल्स, फर्स्ट इंक्रीज इन नंबर, सेकंड डिक्रीज इन नंबर, या तो बढ़ेगा या तो घटेगा, टू टाइप्स के होंगे। इंक्रीज इन सेल काउंट, फिजियोलॉजिकल वेरिएशन देखते हैं। इंक्रीज इन आरबीसी सेल्स काउंट इज नोन एज द पॉलीसिथेमिया, क्या कहेंगे, अगर ब्लड सेल इंक्रीज हो जाता है इसे क्या कहेंगे, पॉलीसिथेमिया कहेंगे। एज एट बर्थ द रेड ब्लड सेल्स काउंट इन 8 to 10 मिलियन, बर्थ के समय ऑफ ब्लड द काउंट डिक्रीज विद इन 10 days आफ्टर बर्थ ड्यू टू डिस्ट्रक्शन ऑफ द सेल कॉजिंग फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस इन सम इन्फेंट्स, कुछ जो इन्फेंट्स होंगे या शिशु होती हैं उन पे बर्थ के समय जो है 8 से 10 मिलियन तक जो है देखने को मिलेगा। फिर अगर इसका 10 दिनों में आफ्टर बर्थ के 10 दिनों में अगर डिक्रीज होती हैं तो ये जो है इस प्रकार के कॉसेज जो है रिलीज कराती हैं। सेक्स बिफोर प्यूबर्टी, प्यूबर्टी एंड आफ्टर मेनोपॉज इन फीमेल्स द आरबीसी कंटेंट सिमिलर टू दैट ऑफ मेल्स। हाई एल्टीट्यूड इन इविटेंस द माउंटेन्स हैव द इंक्रीज रेड ब्लड सेल्स काउंट ऑफ मोर देन 7 बिलियन, उसमें जो है बढ़ जाता है हाई एल्टीट्यूड में जाने पर। मस्कुलर एक्सरसाइज देयर इज द टेम्परेरी इंक्रीज इन रेड ब्लड सेल्स काउंट आफ्टर एक्सरसाइज, एक्सरसाइज करने पर जो है आरबीसी का लेवल बढ़ जाता है। इमोशनल कंडीशन आरबीसी काउंट इंक्रीज ड्यूरिंग द इमोशनल कंडीशन लाइक एंजाइटी, इस रीजन पे भी जो है ब्लड बढ़ जाता है। इंक्रीज द इन्वायरमेंटल टेम्परेचर, टेम्परेचर अगर इंक्रीज हो इवेलेटेड ऑफ रेड ब्लड सेल्स काउंट। आफ्टर मिल्स देयर इज स्लाइटली इंक्रीज इन द रेड ब्लड सेल्स काउंट आफ्टर टेकिंग मिल, जब हम भोज्य पदार्थों को ग्रहण करते हैं उसके बाद की बात है। अब डिक्रीज इन सेल्स की अगर हम बात करें, कमी कब कब देखने को मिलेगा, हाई बैरोमेट्रिक प्रेशर, हाई बैरोमेट्रिक प्रेशर एट हाई बैरोमेट्रिक प्रेशर व्हेन द ऑक्सीजन टेंशन ऑफ ब्लड इन हायर देन द नॉर्मल द रेड ब्लड सेल्स काउंट इज द डिक्रीज, और इससे क्या होगा, हाई बैरोमेट्रिक प्रेशर की वजह से जो आरबीसी का लेवल वो कहीं ना कहीं डिक्रीज होने को दिखता है। डरिंग स्लीप, जब हम सो रहे होंगे तो उसमें रिड्यूस होता है। प्रेगनेंसी के दौरान आरबीसी काउंट इज लेस बिकॉज इंक्रीज इन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम, क्योंकि उस समय जो है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जो है ज़्यादा बढ़ जाता है जिसकी वजह से आरबीसी का लेवल घट जाता है। पैथोलॉजिकल वेरिएशन, पैथोलॉजिकल वेरिएशन आरबीसी काउंट 7 मिलियन, आरबीसी काउंट कहीं ना कहीं ज़्यादा होता है ब्लड सेल्स में। टाइप्स देखते हैं, प्राइमरी पॉलीसिथेमिया और एक होता है सेकेंडरी पॉलीसिथेमिया, प्राइमरी पॉलीसिथेमिया होगा या सेकेंडरी पॉलीसिथेमिया। वेरिएशन ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ आरबीसी, पेंस्टीन बेसोफिलिज्म, डॉट्स ऑफ बेसोफिलिक मटेरियल पॉलीफायरिन अपेयर इन द रेड ब्लड सेल्स गिविंग द स्ट्रिप्ड अपीयरेंस में हेल्प करता है। दिस ऑकर्स इन कंडीशन लाइक लीड पॉइजनिंग में हेल्प करता है। रिंग, a ring of twisted strand of basophilic material appear in the periphery of the RBC. It is also called Cabot's ring, इसे कहा जाएगा। Present in the curtain type of anemia, एनीमा के जैसे ये होता है। लाइफ स्पान ऑफ आरबीसी 120 डेज होता है, आप याद रखेंगे। डिस्ट्रॉइंग द रेटिकुलेटरी सिस्टम, स्प्लीन में जाके ये जो डेथ होती है। डिस्ट्रक्शन ऑकर्स मोस्टली कैपिलरीज ऑफ द स्प्लीन, स्प्लीन इज कॉल्ड द ग्रेवयार्ड ऑफ द आरबीसीज, आरबीसी के ग्रेवयार्ड इसे कहा जाता है क्योंकि यहीं पे जाके ये डिस्ट्रॉय होती हैं। 120 डेज इसका लाइफ स्पान है। हीमोलाइसिस एंड फ्रेजिलिटी ऑफ आरबीसीज, हीमोलाइसिस डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉर्म्ड एलिमेंट ऑफ ब्लड, ब्रेक डाउन ऑफ आरबीसी टू लिबरेट हीमोग्लोबिन। फ्रेगिलिटी, इट इज द सस्पेसिबिलिटी ऑफ आरबीसी टू हीमोलाइसिस। Process of hemolysis, normally plasma and RBC are equilibrium, but when this equilibrium is disturbed, the cell get affected. Conditions when hemolysis occurs: hemolytic jaundice, antigen antibody reaction, poisoning by chemical toxin. ये जो है हेल्प करता है। hemolysis के बारे में जानते हैं। There are the substance that cause destruction of RBC. 2 टाइप्स का होगा, केमिकल सब्सटेंस होगा या फिर सब्सटेंस ऑफ बैक्टीरियल ओरिजिन। केमिकल सब्सटेंस में अल्कोहल हो गया, बेंजीन हो गया, क्लोरोफॉर्म हो गया, ये हीमोलाइसिस के रिस्पॉन्सिबल होंगे। केमिकल पॉइजन हो गया, नाइट्रोबेंजीन, इस तरीके के जो केमिकल्स हैं केमिकल सब्सटेंस। सब्सटेंस ऑफ बैक्टीरियल टॉक्सिन फ्रॉम बैक्टीरिया एंड विनम ऑफ पॉइजनस स्नेक, ये सभी जो हीमोलाइसिस कराती हैं। फेट ऑफ आरबीसी, डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी इन स्प्लीन, कहाँ पे जाके डिस्ट्रॉय होती है आरबीसी जो है, स्प्लीन में। रिलीज ऑफ हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन रिलीज करता है। आयरन
और पोरफायरिन, एक तो ग्लोबिलिन। तो आयरन जो है एपोफेरिटिन से फेरिटिन बनाएगा, स्टोर्ड एंड रिड्यूस कर दिया जाएगा। ग्लोबिन से प्रोटीन पूल का फॉर्मेशन, स्टोर होगा या रिड्यूस कर दिया जाएगा। पोरफायरिन से बिलिरुबिन बनेगा, ये एक्रीटेड बाहर निकाल दिया जाएगा बिलिरुबिन जो है। तो ये जो है इस तरीके से क्या करती हैं, डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी, स्प्लीन में जो है आरबीसी डिस्ट्रॉय होती हैं। क्लियर है, ये प्रोसेस इंपॉर्टेंट है। इरिथ्रोपोइसिस के बारे में जानते हैं। इरिथ्रोपोइसिस, इट इज द प्रोसेस ऑफ ओरिजिन, मैच्योरेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ इरिथ्रोसाइट। इरिथ्रोपोइसिस का अर्थ है आरबीसी का जो डेवलपमेंट फेस होता है उसे ही इरिथ्रोपोइसिस कहा जाता है। हीमोपोइसिस द प्रोसेस ऑफ ओरिजिन, डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन ऑफ ऑल ब्लड सेल्स। और हीमोपोइसिस किसे कहेंगे, जब सभी किसी भी प्रकार के जो ब्लड सेल्स हैं उनके डेवलपमेंट का जो फेज होगा उसे हम क्या कहेंगे, हीमोपोइसिस कहेंगे। साइट्स ऑफ इरिथ्रोपोइसिस इन फेटल लाइफ, फेटल लाइफ मतलब भ्रूण के समय। इरिथ्रोपोइसिस ऑकन डिफरेंट साइट ऑफ डिफरेंट पीरियड्स। मीजोब्लास्टिक स्टेज में डरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ इंट्रायूट्राइन लाइफ आरबीसी आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम मीसेनकाइमल सेल्स इन द योक सैक। मीसेनकाइमल सेल्स योक सैक से प्राप्त करती हैं। हिपैटिक स्टेज में सेकंड ट्रांसमीटर आरबीसी आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द लीवर। कहाँ पे प्रोड्यूस होती है, लीवर में। हिपैटिक स्टेज में सम सेल्स आर आल्सो प्रोड्यूस्ड फ्रॉम स्प्लीन एंड लिम्फोइड ऑर्गन आल्सो। मिलॉइड स्टेज की अगर हम बात करें, डरिंग थर्ड ट्राइमेस्टर आरबीसीज आर प्रोड्यूस्ड बाय रेड बोन मैरो एंड लीवर। और मिलॉइड स्टेज में डरिंग थर्ड ट्राइमेस्टर आरबीसी प्रोड्यूस्ड बाय रेड बोन मैरो एंड लीवर इम्प्रूव। मिलॉइड स्टेज में रेड बोन मैरो में, हिपैटिक स्टेज में लीवर में, और मीरोब्लास्टिक स्टेज में आप याद रखेंगे योक सैक मीसेनकाइमल स्टेज में बनती हैं। इन न्यू बॉर्न बेबीज एंड एडल्ट्स अप टू द एज ऑफ 20 years बोन मैरो और आल बोन्स। आफ्टर द एज ऑफ 20 years all membranes, bones and ends of long bones। स्टेजेस ऑफ इरिथ्रोपोइसिस देखिए, यहाँ पे समझ जाएंगे आप कि इरिथ्रोपोइसिस कैसे फंक्शनाइज करता है। एक है हमारा इस प्रकार का जो सेल ब्रस्ट फॉर्मिंग सेल्स हैं, ये सेल्स डिवीजन करती हैं। प्रो इरिथ्रोसाइट्स अर्ली इरिथ्रोब्लास्टिक सेल्स बनाएंगी, ये फिर से ग्रो करेगा। इस तरीके से मैच्योर इरिथ्रोसाइट आरबीसी का जो फॉर्मेशन है वो देखने को मिलेगा। सेल कितनी बार जो है अपने शेप में चेंजेस करती हैं, रेटिकुलोसाइट्स बनाएंगे और मैच्योर इरिथ्रोसाइट आरबीसी जो है बनेगा। इरिथ्रोसाइट्स का जो लॉजिकल टर्म है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये आरबीसी का ही नाम है ना। इरिथ्रोसाइट वर्ड आ रहा है मतलब ये आरबीसी की बात हो रही है। हीमोग्लोबिन की बात करते हैं। हीमोग्लोबिन स्ट्रक्चर्ड कंटेंट, इट इज कंपोज्ड ऑफ द प्रोटीन ग्लोबुलिन, पॉलीपेप्टाइड से बनता है, एंड द पिगमेंट हीम। The hemoglobin has the ability of the combine with oxygen in each due the 4 iron atom associated with the each heme group within the molecules. A heme group consists of the iron Fe ion held in a heterocyclic ring known as the porphyrin। और इस रिंग को क्या कहा जाता है, पोरफायरिन रिंग कहा जाता है। दिस पोरफायरिन रिंग कंसिस्ट ऑफ 4 पायरोल मॉलिक्यूल। इसमें क्या प्रेजेंट होगा, पोरफायरिन में 4 पायरोल मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगी, साइक्लिकली लिंक्ड टुगेदर बाय मेथेन ब्रिज विद द आयरन बाउंड इन द सेंटर। और ये जो है आयरन को बाउंड करके रखते हैं। हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स इस तरीके के स्ट्रक्चर में आपको दिखाई देता है। आप देख सकते हैं अल्फा चेन है, बीटा चेन है, हीम ग्रुप यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं ब्लू कलर में, आयरन यहाँ पे प्रेजेंट है, आरबीसी के बीटा चेन अल्फा चेन प्रेजेंट है, हेलिकल के रूप में आपको दिखाई दे रहा है। 4 प्रोटीनस फॉर्म इसमें जुड़े हुए हैं हेलिकल शेप के, द पॉलीपेप्टाइड मॉलिक्यूल्स। और ये पॉलीपेप्टाइड मॉलिक्यूल्स बनते बनी है। हीमोग्लोबिन कंटेन, एवरेज हीमोग्लोबिन कंटेन ऑफ ब्लड इन 40 to 16 ग्राम प्रेजेंट होगा। वेरियस विथ एज ऑफ जेंडर, और अलग अलग एज और जेंडर के अकॉर्डिंग जो है डिफरेंट इसके जो है क्वांटिटी हो सकती है। एट द टाइम ऑफ बर्थ इन द इन्फेंट ऑफ ग्रोविंग चिल्ड्रन द आरबीसी काउंट इज द मोर एंड सो इज द हीमोग्लोबिन कंटेन। एंड अडल्ट मेल में 14 से 16 ग्राम होगा, एडल्ट में 14 से 16 ग्राम, और एडल्ट फीमेल में 12 से 14.5 ग्राम जो है देखने को मिलता है। हीमोग्लोबिन के टाइप देखें, बेसिकली 2 टाइप्स के होंगे, अडल्ट और फेटल। द ग्लोबुलिन कंटेन 2 अल्फा एंड 2 बीटा, याद रखेंगे अल्फा 2 और बीटा 2। बीटा चेन हैज लेस द एफिनिटी ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कम हो तो हीमोग्लोबिन एडल्ट में प्रेजेंट होगा। देयर आर 2 अल्फा एंड 2 गामा, 2 अल्फा 2 गामा चेन हैज मोर देन एफिनिटी ऑफ द ऑक्सीजन। तो ये क्या होगा फेटल में, वहाँ पे क्या होगा 2 अल्फा 2 गामा चेन्स होंगी और मोर एफिनिटी होगा ऑक्सीजन का, तो फेटल में देखने को मिलेगा। मेथड्स ऑफ एस्टिमेशन ऑफ हीमोग्लोबिन, कलर बेस्ड यदि हम देखें तो कलर बेस्ड में हमें मेथड्स क्या देखने को मिलेंगी, बेस्ड ऑन द कलर ऑफ हीमोग्लोबिन और डेराइवेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। फिजिकल मेथड है स्पेसिफिक ग्रेविटी के आधार पर, केमिकल मेथड है आयरन कंटेंट ऑफ हीमोग्लोबिन की कितना उसमें प्रेजेंट है, गैसोमेट्रिक कंटेंट है ऑक्सीजन कॉम्बिनेशन कैपेसिटी ऑफ द हीमोग्लोबिन, स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक मेथड है बेस्ड ऑन मेजरमेंट यूजिंग स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक डिवाइस के आधार पर।
हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन इस तरीके से देख सकते हैं। राइस हीमोग्लोबिन मीटर मैन में 14 से 18 और वुमेन में 11.5 से 16.5 ग्राम। इन्फेंट फुल टर्म कॉर्ड ब्लड 13.5 से 19.5। चिल्ड्रन में फर्स्ट ईयर में 11.0 से 13.0 ग्राम और चिल्ड्रन 10 से 12 साल में जो है 11.5 से 14.5 ग्राम। व्हाइट ब्लड सेल्स आल्सो नोन एज WBC या ल्यूकोसाइट कहेंगे। ल्यूकोसाइट देखो अभी तक RBC की बात हो रही थी, इसका मतलब हम एरिथ्रोसाइट की बात कर रहे थे, और WBC की बात हो रही है मतलब इसका जो लॉजिकल टर्म है ल्यूकोसाइट। कलरलेस होता है, इसका कोई कलर नहीं होता। RBC का कलर आपको पता है लाल कलर का होता है, लेकिन WBC का कोई कलर नहीं होता। और RBC के बारे में आपने ये भी देखा था कि उसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं था, लेकिन यहाँ पे WBC के पास न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। कंपेरेटिवली लार्ज साइज होती है, लेसर इन नंबर कम होंगे लेकिन संख्या साइज जो है बड़े होंगे। प्ले अ रोल इन डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी, हमारी बॉडी के प्रोटेक्शन के लिए जो है रिस्पॉन्सिबल होती हैं WBC सेल्स। ये जो है WBC सेल्स हैं एक ग्रैनुलर और ग्रैनुलर 2 टाइप्स के होंगे। लिम्फोसाइट, मोनोसाइट। लिम्फोसाइट 20 से 25% होता है, मोनोसाइट 3 से 8%। और लिम्फोसाइट में T सेल, B सेल, NK सेल। T सेल थाइमस में मेच्योर होती है, B सेल बोन मैरो में मेच्योर होती है, और एक होता है NK सेल। NK सेल का पूरा नाम है नेचुरल किलर सेल। इसी तरीके से जो कणिकामय, ये अकणिकामय है, ये कणिकामय है। कणिकामय में शामिल है बेसोफिल, न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल। ये कैसी होती है? बेसोफिल 5 से 1% होता है, न्यूट्रोफिल 60 से 70% होता है, इओसिनोफिल 2 से 4% देखने को मिलता है। ये जो है इसके मैचुरेशन का किस तरीके से हीमोपोइसिस की एक्टिविटी होती है। देखो जर्म सेल होगा, स्टेम सेल जो ग्रो करेंगे, NK सेल यहाँ पे दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे लिम्फॉइड सेल्स आपको दिख रही हैं, B सेल और T सेल के फॉर्म में। ये प्लाज्मा सेल T लिम्फोसाइट बनाती हैं। इस तरीके से आपको डिफरेंट सेल RBC सेल, प्लेटलेट्स और मैक्रोफेजेस सेल्स जो है डिफरेंट दिखाई देगी। ये एक्टिविटी क्या कहलाता है? हीमोपोइसिस कहलाता है। न्यूट्रोफिल्स आल्सो नोन अ पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट बिकॉज द न्यूक्लियस इज मल्टी लोब्ड। न्यूक्लियस देखो मल्टी लोब्ड में दिखाई दे रहा है, कई लोब दिखाई दे रहे हैं न्यूक्लियस के, तो मल्टी लोब्ड न्यूक्लियस इनके पास होता है न्यूट्रोफिल्स के पास। इसका एक और नाम है पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर। द नंबर ऑफ लोब्स वेरियस फ्रॉम 1 to 6। नंबर ऑफ लोब कितने? 1 to 6 हो सकते हैं। विथ इन लेस माइनस स्टैंड द ग्रेन्यूल्स स्टैंड इक्वली। अगला है ग्रेन्यूल्स अपेयर वायलेट कलर का प्रेजेंट होकर। डायमीटर कितना होता है इनका? 10 to 12 mm। अमीबॉइड एंड फेगोसाइटिक इन नेचर, फेगोसाइटिक नेचर के होते हैं, अर्थात जो अनवांटेड सेल्स होंगे उनको किल करने का। फेगोसाइटिक का अर्थ होता है भक्षण करना। अलॉन्ग द मोनोसाइट्स न्यूट्रोफिल्स प्रोवाइड फर्स्ट लाइन ऑफ द डिफेंस। मोनोसाइट न्यूट्रोफिल्स क्या करते हैं? फर्स्ट लाइन पहले प्राथमिक रूप से क्या करते हैं? शरीर के बचाव के लिए कार्य करते हैं। वंडरफुली थ्रू आउट ऑफ द बॉडी, और बॉडी से इन्हें रिमूव करा देते हैं। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है रिलीज द लार्ज नंबर ऑफ द फ्रॉम द ब्लड, मूव इन डिस्पेंसिस of the infection site by means of chemotaxic. Each neutrophils can hold up to 15 to 20 microorganisms at a time. Eosinophils versus large granule then stain pink white eosine के रूप में पाया जाएगा। न्यूक्लियस इज बाइलोब्ड न्यूक्लियस होगा। डायमीटर 10 to 14 में होगा। प्रोवाइड डिफेंस अगेंस्ट पैरासिटिक इन्फेक्शन इज द एलर्जिक कंडीशन में डिफेंस प्रोवाइड करता है। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटॉक्सिफिकेशन, डिस्टिग्रेशन एंड रिमूवल ऑफ द फॉरेन प्रोटीन को, बाहरी जो पैथोजन होंगे और बाहरी जो मॉलिक्यूल्स होंगे उनको बाहर करने का काम करता है इओसिनोफिल्स जो है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन अटैक द इनवैलिड ऑर्गेनिज्म एंड सेक्रेटरी साइटोटॉक्सिक सब्सटेंस में अटैक करेगा। सब्सटेंस आर लीथल एंड डिस्ट्रॉय द पैरासाइट्स, बाहर के जो सेल होंगे अनवांटेड उन्हें डिस्ट्रॉय करेगा। दे आर इओसिनोफिल्स पैराडॉक्सिस मेजर बेसिक प्रोटीन MPB इओसिनोफिल्स डेराइव्ड न्यूट्रोटॉक्सिन एंड द इंटरल्यूकिन 4 and 5। बेसोफिल्स के बारे में बात करते हैं। आल्सो है कोर्स लार्ज ग्रैन्यूल्स, इसका ग्रैन्यूल बड़ा होता है। स्टेन पर्पल ब्लू विथ मिथाइलिन ब्लू में पर्पल कलर दिखाई देगा। न्यूक्लियस कैसा होता है? बाइलोब्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है इनमें जो है बाइलोब्ड न्यूक्लियस। डायमीटर 8 to 10 न्यू होता है। दिस प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द हीलिंग प्रोसेस एंड एक्यूट हाइपरसेंसिटिव रिएक्शन। एक्यूट हाइपरसेंसिटिव रिएक्शन के समय और हीलिंग प्रोसेस में जो है ये रिस्पॉन्सिबल होगा, वहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बेसोफिल्स एग्जीक्यूट फंक्शन बाय रिलीजिंग इंपॉर्टेंट सब्सटेंस फ्रॉम देयर ग्रैन्यूल्स सच एज हिपेरिन एंड हिस्टामिन्स, प्रोटीएज एंड माइलोपेरोक्सीडेज एंड इंटरल्यूकिन 4 की सहायता से ये जो मैकेनिज्म करते हैं। आगे जो अगला सेल्स है वो है हमारा मोनोसाइट्स। लार्जेस्ट WBC, डायमीटर कितना होगा? 14 to 18 में होगा डायमीटर इसका। साइटोप्लाज्म क्लियर विथआउट ग्रैन्यूल्स। न्यूक्लियस इज ओवल बीन शेप्ड और किडनी शेप्ड। किडनी शेप्ड का हो सकता है, ओवल शेप्ड का हो सकता है। इनका जो न्यूक्लियस होता है मोनोसाइट्स का, न्यूक्लियस इज द सेंटर पुश्ड इन द वन साइड, सेंटर से पुश्ड दिखाई दे रहा है और वन साइड ऐसा जो है दिखाई देता है न्यूक्लियस जो है।
लार्जेस्ट सेल्स अमंग द डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीसी के सबसे बड़ा सेल्स है न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स दे आर मोटाइल एंड फैगोसाइटिक इन द नेचर। फैगोसाइटिक नेचर के जितनी भी डब्ल्यूबीसी सेल्स होती हैं मोस्टली ये फैगोसाइटिक नेचर की होती हैं, क्योंकि ये जो है किल करने का काम करती है, अनवांटेड सेल्स को क्लीन करने का काम करती है सेल्स को। प्रिकर्सर ऑफ द टिश्यू मैक्रोफेज, मैच्योर्ड मोनोसाइट स्टे इन द ब्लड फॉर्म फ्यू आवर्स, कुछ समय तक ये ब्लड में सर्वाइव करती हैं। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, इंटरल्यूकिन फर्स्ट कॉलोनी स्टिमुलेटिंग करता है। फैक्टर एंड प्लेटलेट्स एक्टिवेटिंग फैक्टर जो है इसमें पाई जाती हैं। लिम्फोसाइट, अगला सेल है लिम्फोसाइट। साइटोप्लाज्म क्लियर विथआउट ग्रैन्यूल्स, न्यूक्लियस इज ओवल, बीन शेप्ड और किडनी शेप्ड एंड ऑक्यूपाइज होल ऑफ द साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होंगी। ओनली अ रिम ऑफ साइटोप्लाज्म में भी शीन यहाँ पे देख सकते हैं। डिपेंडिंग अपॉन द साइज दे आर डिवाइडेड इंटू टू टाइप्स हैं। लार्ज लिम्फोसाइट, यंगर सेल्स डायमीटर कितना होगा इसका 10 to 12 म्यू होगा। स्मॉल लिम्फोसाइट, ओल्डर सेल्स विद इन अ डायमीटर 7 to 10 म्यू होगा। डिपेंडिंग अपॉन फंक्शन दे आर फर्दर डिवाइडेड इंटू टी लिम्फोसाइट एंड बी लिम्फोसाइट। कॉन्सर्ट विथ सेल्युलर अगर होगा तो टी लिम्फोसाइट होगा, कॉन्सर्ट विथ ह्यूमरल इम्यूनिटी अगर होगा ब्लड के थ्रू तो बी लिम्फोसाइट होगा। दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपमेंट ऑफ इम्यूनिटी, और ये किस लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं? इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए, इम्यूनिटी के निर्माण के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होती हैं। फिजियोलॉजिकल वेरिएशन देखते हैं। द इन्फेंट्स एंड द चिल्ड्रन डब्ल्यूबीसी काउंट इज 20,000 जो है CUMM देखने को मिलेगा। एडल्ट में 4,000 to 11,000 देखने को मिलेगा। सेक्स स्लाइटली मोर इन मेल देन द फीमेल्स, ज़्यादा होता है मेल्स में फीमेल्स के अकॉर्डिंग। एक्सरसाइज से इंक्रीज होता है। इमोशनल कंडीशन में भी ये इंक्रीज होती हैं। प्रेगनेंसी में भी इंक्रीज होती हैं डब्ल्यूबीसी सेल्स जो है। पैथोलॉजिकल वेरिएशन देखते हैं। ल्यूकोसाइटोसिस ऑकर्स फॉलोइंग पैथोलॉजिकल, इन्फेक्शन से, एलर्जी से, कॉमन कोल्ड हो गया, ट्यूबरकुलोसिस होगा, ग्लैंडुलर हो गया, ल्यूकोसाइटोसिस। ल्यूकोपेनिया ऑकर्स इन फॉलोइंग पैथोलॉजिकल कंडीशन। ल्यूकोपेनिया कब देखने को मिलेगा? एनाफिलेटिकल शॉक की वजह से, या सिरोसिस ऑफ लीवर में क्षति की वजह से, डिसऑर्डर ऑफ स्प्लीन, या फिर किसी भी प्रकार के वायरल इन्फेक्शन हो गए, या परनीशियस एनीमिया हो गया, तब हमको ल्यूकोपेनिया देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये सब क्या था? ब्लड से रिलेटेड कंटेमिनेंट हमने देखा। ब्लड सेल्स, सीरम के बारे में, इरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट, प्लेटलेट्स के बारे में हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है हार्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे, किस तरीके से फंक्शनलाइट होती हैं। 4 अक्टूबर को 2026 4 अक्टूबर को जो है CG सेट का एग्जाम है। तब तक मैं कोशिश करूंगी कि सारे टॉपिक आपको इस PPT के माध्यम से मैं आपको बता सकूं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट पोर्शन होते हैं ये मैं आपको समझा सकूं। तो इसके लिए आप कमेंट में मुझे बताइएगा कि आप कौन से एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपका नाम क्या है, कमेंट में प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। और अगर साथ में पढ़ना चाहते हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि ऐसे नोट्स जो है आपको रेगुलर मिलते रहें और आपकी स्टडी प्रिपरेशन चलती रहे। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।